एमपीटीईटी वर्ग 2 के लिए जो है इसका नोटिफ़िकेशन आ चुका है। तो इसके लिए मैं आज इसके विशेष जानकारी मैं दूँगा आपको। तो इसमें जो है आपका पहला जो आपका ऑनलाइन आवेदन होगा, ये आपका जो है 30 तारीख से यानी 30 जनवरी 2023 से स्टार्ट होगा और इसका जो अंतिम तिथि होगा और इसमें आपका जो है 13/2/2023 को इसका अंतिम तिथि ऑनलाइन आवेदन का होगा। और आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसी तरह का वीडियो आपको जो है मिलता रहेगा। यहाँ पे क्या दिया है कि आवेदन में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि जो है 30/1/2023 से जो है आपका ये हो जाएगा, यानी संशोधन प्रारंभ तिथि जो है आपका यही होगा और यहाँ पे जो अंतिम तिथि है, यहाँ पे कुछ गलत लग रहा है, ये डेट जो है वो कुछ मिसप्रिंट किया होगा इसलिए कि यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन की तिथि ही आपका जो है ये दिया गया है। यहाँ पे आवेदन संशोधन ये 13 के बाद ही होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे शायद हो सकता है कुछ और हो, लेकिन यहाँ पे गलत दिया हुआ है। तो जो भी दिया हुआ है आपको ऑफ़िशियल लेटर में वही आपको हम बता रहे हैं। यहाँ पे जो है 18/2/2000 आपका जो है 18/2/2023 तक इसका जो अंतिम तिथि है, ठीक है? चलिए, इस विषय में आज आपसे हम बताएँगे कि उर्दू का जो सिलेबस है, वो किस तरह का मज़मून है और किस तरह का जो सिलेबस है, इस विषय पे आपसे हम चर्चा करेंगे ताकि आपको जो है, अगर आपको क्लास चाहिए उर्दू पर विशेष, तो आप हमें कमेंट करें। मैं इसी तरह का आपको जो है वीडियो की तैयारी जो है, उर्दू की तैयारी जो है आपको मैं करा दूँगा। तो चलिए चलते हैं पहले विषय वस्तु में। उससे पहले आप देख लीजिए कि आपका जो 150 मार्क्स है, इसमें से किस-किस चीज़ से आपका आएगा, वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपका जो है ये आपको ये 2 भागों में बाँटा गया है इस एग्ज़ाम को। तो सबसे पहला आपको ये 30 क्वेश्चन ये आप मान लीजिए इस 30 क्वेश्चन में आपको जो है सामान्य हिंदी से आपका जो है 8 प्रश्न आएगा। कितना? 8 प्रश्न आएगा। उसके बाद सामान्य अंग्रेजी से भी आपका 5 प्रश्न आएगा। उसके बाद सामान्य ज्ञान, उसके बाद समसामयिक, घटनाक्रम, तार्किक एवं आंकिक योग्यता इससे 7 क्वेश्चन आएगा। उसके बाद शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी से आपका जो है 10 क्वेश्चन आएगा। आपका जो ग्रुप ए में आपका टोटल इससे जो है 30 क्वेश्चन ये आपका जो कंपल्सरी रहेगा, ये आपको जो है मतलब लेना ही पड़ेगा। उसके बाद आपका जो है जैसे आप स्नातक ग्रेड में आप किसी विषय में आप जो है स्नातक किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, तो उसी विषय में आपको जो है यहाँ पे 120 मार्क्स चुनना होगा। अगर आप हिंदी भाषा में किए हैं, तो यहाँ पे आप 120 हिंदी से ले सकते हैं। अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित, विज्ञान, सामाजिक इसमें जो भी आप लिए हैं, इससे आप ले सकते हैं। तो आज मैं आपको उर्दू विषय के बारे में बताऊँगा कि उर्दू भाषा जो है 120 जो है आपका नंबर कहाँ-कहाँ से दिए दिए जाएँगे, तो इस सिलेबस से आपसे बात करूँगा। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं सिलेबस में क्या-क्या दिया है। चलिए यहाँ पे दिया है आपका भाषा हिंदी दिया है, उसके बाद आपको यहाँ पे भाषा संस्कृत, ये आपका देखिए उर्दू आ गया। यहाँ पे उर्दू में आपको जो है यहाँ पे पहला 1 नंबर में दिया है आपका भाषाई समझ में आपको दिया है गद्य यानी नस्र की विधाएँ, उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है मकतूब निगारी, उसके बाद दास्तान दिया है, अदबी तारीख दिया है, मुख्तसर अफ़साने दिया है, उसके बाद रिपोर्ताज इंशाइया दिया है, तंजो-मज़ाह, उसके बाद सफ़रनामा, खाका, ये 1 नंबर का हो गया। उसके बाद यहाँ पे फिर से दिया है पॉइंट में मुआविन मुताला, उसके बाद यादें, उसके बाद आपबीती मज़मून, कहावतें, उसका दूसरा नंबर में दिया है पद यानी नज़्में, यानी नज़्में में आपको जो है गज़लें हो जाएगा, मसनवी, कसीदा, मरसिया, नज़्में रुबाई, उसके बाद तवील नज़्में, अली सरदार जाफ़री की वक़्त का तराना ये आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। उसके बाद अगला है 3 नंबर में दिया है व्याकरण से क्वेश्चन देंगे। व्याकरण में क्या-क्या दिया है ये देख लेते हैं। व्याकरण में है हरूफ-ए-शम्सी, हरूफ-ए-कमरी, हरकत व सकनात, रमूज़-ए-औक़ाफ़, उसके बाद साबिक़-ए-लाह के सिफ़त, तज़ाद, तज़ाहिल-ए-आरिफ़ाना, उसके बाद हरके-अतफ़, मज़ाज मुरस्सिल, ठीक है? यहाँ पे कहावतें दिया है, मुहावरे वाक्य में प्रयोग, उसके बाद तजनीस दिया है, ताम जायद, उसके बाद नाकिस दिया है, कनाया दिया है, लफ़ व नस्र दिया है, ठीक है? उसके बाद चौथा नंबर में आपको दिया है निबंध लेखन यानी मज़मून, आपका 5वाँ नंबर में दिया है पत्र, प्रार्थना पत्र, ख़त व दरख़्वास्त, ठीक है? उसके बाद आपको छठा नंबर में दिया है गैर दर्सी इक़्तिबास, उसके बाद अपठित है कि मतलब तशरीह वो उस पर आधारित प्रश्न, उसका 7वाँ नंबर में आपको मिल जाएगा उर्दू साहित्य का इतिहास, गद्य व पद का विकास, ठीक है? उसके बाद अगला देख देख लेते हैं आपका
यहाँ पे दिया है भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र वो पढ़ाने का तरीकों का प्रश्न यहाँ पे जो है उर्दू पेडागोजी से सवाल आएँगे। तो इसमें आपको दिया है उर्दू शिक्षा शास्त्र की आवश्यकता, उद्देश्य क्यों आवश्यकता पड़ी, उसका उद्देश्य क्या है? उसके बाद आपका जो दूसरा पॉइंट है इसमें अच्छे उर्दू शिक्षक की विशेषताएँ क्या है? उसके बाद भाषा शिक्षक मतलब भाषा शिक्षण के सिद्धांत, उसके बाद यहाँ पे तरीक़ा-ए-तदरीस, नम्र व नज़्म की विभिन्न विधाओं का असनाफ, शिक्षण-ए-उर्दू सीखना और समझना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना चारों महारतें, उसके बाद यहाँ पे दिया है उर्दू भाषा की मतलब चारों महारतों का मूल्यांकन, आपका जो तशख़ीसी जाँच होता है, मूल्यांकन होता है, उस विषय में यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद आपको जो है आगे दिया है कि भाषा शिक्षण में सुनने और बोलने की अहमियत, बच्चों के ज़रिए उर्दू भाषा का प्रयोग, उसके बाद दिया है ज़बानी और तहरीरी लेखन में कवायद का इस्तेमाल, उसके बाद अगला पॉइंट है क्लासरूम में तालीमी इस्तेदाद वाले बच्चों को ज़बान सीखने में आने वाले मुश्किलात दूर करके गलतियों को चुनौती की तरह लेकर पढ़ना सिखाना। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है क्लास में किताब, अमदादी अशिया, मल्टीमीडिया मटेरियल, समई बसरी आलात, वो विभिन्न स्तर वो कक्षा के बच्चों को पढ़ाना। उसके बाद अगला पॉइंट है खुसूसी तदरीस यानी विशेष पुनः शिक्षण। उसके बाद अगला पॉइंट है कवायद, ग्रामर इसमें इसमें दिया है इस्म, उसके बाद ज़मीर है, ज़मीर की किस्में, फ़ेल, फ़ेल की अक़साम, उसके बाद जिस, जम, जुमला, सिफ़त, उसके बाद तज़ाद यहाँ पे हिंदी में दिया है तो कुछ लफ्ज़ को जो है उल्टा-पुल्टा कर दिया है, तो इसको हम बढ़िया से आपको जो है उर्दू में टाइपिंग करके आपको हम पढ़ा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है साविका, लाहिका, उसके बाद वाहिद, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस, मुहावरे बलाज़िम, ठीक है? उसके बाद मुतअद्दी, मारूफ़, मजहूल, उसके बाद आपको गज़ल है, कता है, रुबाई है, मसनवी है, नज़्म है, तशबीह है, तल इस्तारा है, उसके बाद सनते तज़ाद है, मतला है, मक्ता है, रदीफ़ है, उसके बाद काफ़िया वग़ैरह, ठीक है? उसके बाद अगला पॉइंट में है गैर दस इक़्तिबास, उसके बाद अगला पॉइंट है दरख़्वास्त और ख़ुतूत नवीसी, मज़मून नवीसी। तो दोस्तों इस तरह का जो आपको इसी सिलेबस से आपको जो है 120 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपको इसी यानी फुल सिलेबस पर अगर आपको कोई कोर्स चाहिए, तो आप हमें कमेंट करें, लिखें, मैं इंशाअल्लाह जो है इसी मतलब सिलेबस के ऊपर, इसी सिलेबस पर आधारित जो है, मैं एक तरफ से आपको जो है तैयारी करा दूँगा, ताकि आपको जो है एमपी टेट का जो क्वेश्चन है, वो आसानी से आपको सॉल्व हो जाए और आपका एग्ज़ाम जो है बहुत ही अच्छा जाए। तो आप हमें कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें, इंशाअल्लाह मैं आपके लिए वीडियो ज़रूर लाऊँगा। तो मैं आपका जो इंतज़ार करूँगा कमेंट का कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि मैं ये क्लास आपका स्टार्ट कर सकूँ और आपका तैयारी बेहद खूबसूरत हो सके। तो चलिए अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है? तब तक के लिए शुक्रिया।